गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का गंगा ज्ञान चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में चार टेंस होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ताथे शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे राम गाना गाता था, सीता पत्र लिखती थी, तुम बाजार जाते थे, मैं गाना लिखता था, वह क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, का था और खेलता रीता था आया हुआ है। तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो सेंटेंस लिखे हुए हैं हिंदी में, ये सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल जानते हैं। आइए रूल लिखते हैं। रूल ऑफ सेंटेंस, रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो बच्चों, आइए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये दिए गए जो सेंटेंस है इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में कौन है? सब्जेक्ट में राम है, तो यहां हो जाएगा राम। इसके बाद यहां जो मेन वर्ब है वो गाता था। तो गाता की स्पेलिंग सिंग होती है, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, अर्थात सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग होता है। राम सैंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस है सीता पत्र लिखती थी। सीता पत्र लिखती थी। तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सीता रोट ए लेटर। तीसरा सेंटेंस है तुम बाजार जाते थे। यू वेंट टू मार्केट। मैं गाना लिखता था। मैं की स्पेलिंग होती है आई। क्या होती है? आई। लिखता था रोट। आई रोट ए सॉन्ग। वह क्रिकेट खेलता था। वह की स्पेलिंग होती है ही। प्लेड द
क्रिकेट, क्रिकेट। तो बच्चों हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब आइए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे जैसे राहुल किताब नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। तुम कार नहीं चलाते थे। तो बच्चों यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया है। नहीं शब्द आने से यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए अब हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस के रूल को जानते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो निगेटिव रूल ऑफ negative sentence, रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड लिखते हैं और उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फुल स्टॉप। तो आइए बच्चों अब हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस है कि राहुल किताब नहीं पढ़ता था।
राहुल किताब नहीं पढ़ता था। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिख देंगे और इसके साथ नॉट लगा देंगे। राहुल डिड नॉट रीड द बुक। रीड द बुक। राहुल डिड नॉट रीड द बुक। दूसरा सेंटेंस है वह बाजार नहीं जाता था। वह बाजार नहीं जाता था। तो इसका बनेगा he did not go to market. He did not go to market. तीसरा सेंटेंस है मैं कार नहीं चलाता था। I did not drive a car. वह क्रिकेट नहीं खेलता। वह क्रिकेट नहीं खेलता था। He did not play the cricket. बच्चा दूध नहीं पीता था। Child did not drink milk. तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। थैंक्स।